हेलो बच्चों। क्वेश्चन में दिया गया है इन आ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 13 kg per meter cube longitudinal wave with frequency 400 hertz are found to be have wavelength 8 meter. कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस। क्लियर। देखो मैं पहले ए पार्ट ही सॉल्व करता हूं। तो जो हम लोगों ने स्पीड पढ़ी थी साउंड की किसी भी लिक्विड में या किसी भी गैस में, वो होती है बीटा बाई रो, जहां पे बीटा होता है बल्क मॉडुलस। क्लियर। तो यहां से हमको बी अगर ये मिल जाए वेलोसिटी, तो रो हम लोगों को दिया गया था, ये दिया गया है, हम लोग यहां से बीटा फाइंड कर लेंगे। तो कभी हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है वी बराबर एफ लेमडा होता है। एफ इज इक्वल टू गिवन है आपके पास 400 और लेमडा इज इक्वल टू गिवन है 8। तो फाइनली हमारे पास यहां से मिलता है 3200 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोगों के पास आ गई इसकी वेलोसिटी। क्लियर। तो अगर हमको बीटा चाहिए होगा तो बीटा बराबर रो इंटू वी स्क्वायर। तो रो हमारे पास दिया था 1300 और इसका स्क्वायर हम लोगों को करना है, तो इट इज 3200 होल स्क्वायर। क्लियर। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये आता है 13312 इंटू 10⁻⁶। तो इसको हम लोग लिख सकते थे 1234, मतलब नियरली 1.33 इंटू 10⁻10। क्या बात समझ में आ रहा है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही बेटा आपको? ये तो ये इस तरह से हम लोग बल्क मॉडुलस की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। कोई डाउट बेटा इसमें? तो ये नियरली हमारे पास ठीक है, मतलब ये थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेशन किए होंगे, बट ये बीटा की हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। अब आते हैं जरा हम लोग इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है अ मेटल बार विथ अ लेंथ 1.5 मीटर, डेंसिटी 6400 kg per meter cube, longitudinal waves takes इतना सेकंड टू ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू अदर, व्हाट इज द यंग्स मॉडुलस? क्लियर है। अब सुनो इधर। तो यहां पे जैसे बी वाले पार्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो हम लोगों के पास वेलोसिटी हम लोग लिखते थे दैट इज वाई बाई रो। जो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव हम लोग जो लिखते थे वी, इसको हम लोग लिखते थे रूट ऑफ वाई बाई रो। अब जहां पे हम लोगों को अगर वी पता चल जाए तो रो दिया गया है, हम यंग्स मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। तो स्पीड के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था इतनी देर में। तो यहां से अगर हम स्पीड ऑफ वेव निकालेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया 1.5 और डिवाइडेड बाई टाइम दिया था 3.9 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड। तो ये हम लोगों के पास आ गया 1.5 इंटू 10⁻4 अपॉन 3.9 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गई इसकी स्पीड। इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो y बराबर हम लोगों को मिलेगा वी स्क्वायर इंटू रो। साहब इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 1.5 अपॉन 3.9 का स्क्वायर इंटू 10⁻4 का स्क्वायर हो गया 10⁻8 और डेंसिटी हमको दिया हुआ था 6400। तो 6400 ये हम लोगों ने यहां से वैल्यू पुट कर दी। क्लियर। इसको थोड़ा बहुत अगर हम सिंप्लीफाई करें पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये हम लोगों के पास आता है 945 इंटू 10⁻8। क्लियर है। तो इसको हम लोग यहां से लिख सकते थे 9.45 इंटू 10⁻10 हो जाएगा। ये अगर हम इसमें से दो पॉइंट्स और पीछे ले गए तो बन जाएगा 10⁻10। क्लियर बेटा। 10⁻10 मीटर न्यूटन पर मीटर। क्या बेटा क्लियर हो रही बात सभी लोगों को? ये तो यहां से हमारे पास ये बन रहा है, कितना बन रहा है 10⁻10। देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। इससे अगर हम यहां से दो पॉइंट और पीछे ले जाएंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये मिल गया हम लोगों को बी पार्ट का आंसर। क्लियर बेटा। ऑल द बेस्ट।